लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 100% महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी सरकार महिलाओं के नाम पर डिलिमिटेशन का खेल खेल रही थी। विपक्ष ने एकजुट होकर इस बिल को रोक दिया। हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस और सभी विपक्षी दल लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के पूर्ण रूप से पक्षधर है। विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 3 बिल एक साथ लाई थी। एक राज्यों का डिलिमिटेशन, दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों का डिलिमिटेशन और तीसरा महिला आरक्षण बिल। महिला सशक्तिकरण की आड़ में देश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही थी। 1971 की जनगणना को आधार बनाकर उत्तर भारत की सीटें दक्षिण भारत से 3 गुना बढ़ जाती, जिससे उन राज्यों को नुकसान होता जिन्होंने फैमिली प्लानिंग और शिक्षा पर काम किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने मांग की थी कि 2023 में लाए गए महिला आरक्षण बिल को 545 सीटों के आधार पर ही 33% आरक्षण के साथ पास किया जाए तो सभी दल सर्वसम्मति से समर्थन करेंगे। लेकिन सरकार की मंशा राजनीतिक हित साधने की थी, इसलिए यूनाइटेड अपोजिशन ने इसे रोक दिया। विक्रमादित्य ने कहा कि महिला आरक्षण की नींव कांग्रेस ने रखी थी। कराची अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू के समय 33% आरक्षण का प्रस्ताव पारित हुआ था। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल में एक विधायक है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग महिला हितैषी होने की बात करें तो इससे हास्यास्पद नहीं हो सकता, जिन्हें मालूम नहीं है कि यहां 3 महिला विधायक है। कहा कि राजीव गांधी ने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण लेकर आए। उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल, असम, केरल में चुनाव के चलते ध्रुवीकरण के लिए स्पेशल सेशन में ये बिल लाया गया, जबकि सरकार को पता था कि 2/3 बहुमत नहीं है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी सदन में यह मुद्दा उठाया। कांग्रेस महिला सशक्तिकरण के साथ खड़ी है, लेकिन महिलाओं के नाम पर छिपकर डेमोग्राफी बदलने का खेल नहीं चलने देगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। पार्टी ने यह कहा, विपक्षी दलों ने यह कहा कि 2023 में जो बिल लोकसभा के अंदर लाया गया था वुमेन रिजर्वेशन का, उसी को पूर्ण रूप से पारित क्यों नहीं किया गया। और दूसरा बात, जो 1971 का सेंसस हुआ था, जिसे 1976 में 1976 में फ्रीज किया गया था, इस सोच के साथ किया गया था कि जो राज्य देश में जहाँ पे जीडीपी की ग्रोथ हुई है, जहाँ पे फैमिली प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया गया है, जहाँ पे और ऐसे निर्णायक निर्णय, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो अवेयरनेस के क्षेत्र में है, चाहे वो हेल्थ में है, जिसकी वजह से उन राज्यों की पॉपुलेशन में गिरावट आ रही है, उन राज्यों को कोई नुकसान ना हो, इसलिए 1976 में इसको इनडेफिनेटली 25 साल के लिए फ्रीज किया गया था और 2002 में इसको पुनः फिर से 25 साल के लिए फ्रीज किया गया, जो 2026 में ये फ्रीज हटना था। ये डिसाइड करेगा कि प्रदेश में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उनका किस तरीके से फेरबदल होना है। और जिस तरीके की बात निकल कर आ रही थी कि उत्तर भारत में जो जनसंख्या है उसके हिसाब से सीटों का जो बंटवारा होगा वो करीबन 3 गुना दक्षिण भारत से ज़्यादा होगा। तो ये एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न था, जिससे पूरी डेमोग्राफी को देश के अंदर बदलने की कोशिश की जा रही थी अंडर द गार्ब ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो उसके खिलाफ पिछले कल पूरे विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी था, चाहे वो सपा था, चाहे वो टीएमसी था, चाहे वो एआईडीएमके था, चाहे वो डीएमके था, सब इकट्ठे होकर उन्होंने ये कहा है कि एज फार एज दी वुमेन रिजर्वेशन बिल इज कंसर्न्ड, अगर उसको सही रूप से केवल और केवल वुमेन रिजर्वेशन बिल को ही लाया जाता है, और जो अभी हमारी लोकसभा की स्ट्रेंथ है 545, उसके बेसिस पे अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल को 33% के हिसाब से लाया जाता है तो 100% उसका स्वागत किया जाएगा। और आज भी अगर उसको लेकर आते हैं तो उसको एक सर्वसम्मति से यूनानिमसली लोकसभा के अंदर पारित किया जाएगा। मगर जिस तरीके से जो है निशाना कहीं और था,
और बातें कुछ और हो रही थी। उस चीज़ का जो एक डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश देश के अंदर की जा रही थी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और इसका मैं समझता हूँ कि विपक्षी दलों को इकट्ठे होकर एक बड़ी जीत मिली है, एक बड़ा शुभ संकेत देश के अंदर मिला है। और आने वाले समय में इन चीज़ों को और मजबूती से लड़ने की आवश्यकता है। मगर मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि हम भी इस बात को चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे तो चाहते ही हैं, मगर प्रदेश स्तर पे भी हम इस बात को चाहते हैं कि हिमाचल में आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी विधानसभा के अंदर बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ से जो सांसद वहाँ पे पैरवी कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि विधानसभा के अंदर कितनी महिला विधायक है। आज 3 महिला विधायक, जिसमें से 2 कांग्रेस पार्टी की, कमलेश ठाकुर जी, आशा लाहौल स्पीति से अनुराधा जी, और विपक्षी सिरमौर से भी रीना कश्यप जी। 3 विधायक आज विधानसभा में, 2 कांग्रेस की और 1 भाजपा की जो है वो चुनी हुई है। तो जिनको यही नहीं पता कि कितनी महिलाएं विधानसभा में कितनी महिलाएं हैं, अगर वो विमेन एम्पावरमेंट की बात करे तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा हास्यप्रद बयान जो है और कोई नहीं हो सकता है। तो मैं इसमें बड़े साफ शब्दों में ये बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। और पिछले कल प्रियंका गांधी जी ने बहुत अच्छे तरीके से ये बात रखी कि जो इसका इनिशिएशन थी, दैट वाज डन ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, जब मोतीलाल नेहरू जी देश के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस समय कराची रेजोल्यूशन, जो कराची क्योंकि उस समय अनडिवाइडेड इंडिया का ही हिस्सा था, वहाँ पे जब कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे ये पारित किया गया था कि महिलाओं को आने वाले समय में लेजिस्लेशन में 33% के हिसाब से रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको मजबूत करने का कार्य किया गया। आज अगर पंचायती राज संस्थानों में आज अगर 50% रिजर्वेशन महिलाओं की है, चाहे वो ज़िला परिषद है, चाहे वो पंचायत समिति है, चाहे वो ग्राम पंचायतें हैं, so that is because of our late प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी, जिन्होंने ये सोच रखी कि देश में हमें पंचायती राज में महिलाओं को सशक्त करना है। और आज ये खुशी की बात है कि हमारे अधिकतर ज़िला परिषद में, पंचायतों में आज महिलाएं चुनकर आ रही है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो तीनों की तीनों ज़िला परिषद की सीटें इस बार रिजर्व हुई है। तो ये एक किस्म से ग्रास रूट पे वुमेन एम्पावरमेंट को कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो वैसे ही आने वाले समय में जब ये पारित होगा 33% रिजर्वेशन इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दी पार्लियामेंट, ये भी निश्चित तौर से जब भी ये आएगा, एक सीधे फॉर्म में आएगा, तो कांग्रेस पार्टी इसका पूर्ण रूप से समर्थन करेगी। मगर जैसा मैंने शुरुआत में कहा